हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं लाई हूँ आज आपके लिए छोटा सा व्लॉग। क्योंकि मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ तो लेकिन शुरुआत कर रही हूँ। सब लोग बोलते हैं कि व्लॉग बनाओ तो बना रही हूँ छोटा सा। तो आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। मेरे पास रखा था खोवा थोड़ा सा फ्रिज में, क्योंकि मेरे पास जब दूध इकट्ठा हो जाता है घर में तो मैं उसका खोवा बना के फ्रिज में रखती रहती हूँ। स्टॉक रहता है मेरे पास, वैसे भी थोड़ा बहुत हमेशा फ्रिज में खोवा रखा ही रहता है। तो मैंने सोचा आज उसके क्यों ना मैं गुलाब जामुन बना लूँ। मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मुझे अलग से व्लॉग नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसी की क्लिप शूट कर ली है अब व्लॉग के लिए। तो मैंने खोवा को अच्छे तरीके से मसल लिया है, क्योंकि खोवा जो था वो 2-3 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा सा हार्ड हो गया था वो। अब मैंने उसको एकदम से चिकना कर लिया है मसल मसल के। फिर मैंने उसमें मिक्स किया है थोड़ा सा पनीर। आप देख सकते हैं कितना खोवा है और कितना पनीर है। क्योंकि वैसे मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि नाप तोल करके नहीं लिया था, ना खोवा और ना ही पनीर। मैं अपने आइडिया से हिसाब से डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार गुलाब जामुन बनाए हैं तो मुझे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो गई है इसको बनाने की, कि वो बिगड़ते नहीं हैं मुझसे बिल्कुल भी। तो ये मैं खोवा और पनीर दोनों को अच्छे तरीके से चिकना कर लूँगी मिक्स करके यहाँ पे। और इसमें थोड़ा सा अभी और डाल रही हूँ मैं पनीर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा और डल सकता है, तो मैं डाल रही हूँ। मैं तो पनीर सच बताऊँ तो वैसे मैदा और खाली इससे भी खोवा से भी बहुत अच्छे गुलाब जामुन बन जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है तो मैं उसको बढ़ाने के लिए इसमें पनीर का यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं खाली खोवा से भी बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ ये करने के लिए इससे थोड़ा सा और इजी हो जाते हैं पनीर मिक्स करके। बिल्कुल भी बिगड़ने का वो नहीं रहता है, तो पनीर मिला लेती हूँ मैं ज़्यादातर। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है पनीर और इसको भी मैंने चिकना कर लिया है अच्छे तरीके से। दोनों चीज़ों को खूब मसल के, क्योंकि बीच में एक भी डली नहीं रहनी चाहिए, ना ही खोवा की और ना ही पनीर की। एकदम मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी रसगुल्ले बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। पहले हम लोग बाहर से ख़रीद के खाते थे, लेकिन अब जब से मैंने बनाने शुरू किए हैं काफ़ी टाइम से, तो हमको अपने घर के ही रसगुल्ले पसंद आते हैं। बाहर के रसगुल्ले हमें पसंद नहीं आते हैं। बहुत दुकानों से मैंने बदल बदल के ख़रीद के देख ली, लेकिन मुझे किसी के भी गुलाब जामुन, क्योंकि आजकल खोवा तो डालते ही नहीं है वो लोग, पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो उनका जो टेस्ट होता है गुलाब जामुन का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। इसीलिए मैं घर में बनाती हूँ। जब भी मन करता है तभी बनाने लग जाती हूँ। और अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी मैदा। मैदा ज़्यादा नहीं डलती है इसमें, क्योंकि फिर गांठ पड़ने का डर रहता है, गुठली पड़ जाती हैं फिर अंदर तक। जैसे रसगुल्ले को हम चम्मच से तोड़ेंगे तो फिर उसमें अंदर रस पूरा नहीं भर पाएगा और उसमें गुठली रह जाती है। लेकिन हम इतनी डालेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, 5-6 चम्मच मैं इसमें मैदा डालूँगी हिसाब से। और फिर वैसे भी हम ये मिक्स करके देख लेते हैं, जब मतलब बनने लग जाती हैं बॉल तो पता चल जाता है खुद ही कि हाँ अब इतनी बहुत है। और वैसे भी जितना मैंने अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, जो इसका पनीर का और खोवा का जो डो है उसमें थोड़ी मैदा ही डल पाएगी, 5-6 चम्मच बस। थोड़ी सी मैदा मेरी बिखर गई है साइड में, लेकिन मैं इसको बाद में ही साफ़ करूँगी क्योंकि मेरे हाथ सने हुए हैं। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि बिखर गई है, तो जो भी है मैं बाद में इसको साफ़ करूँगी। अभी मेरे हाथ सने हुए हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है और मैं इसमें ना तो खाना सोडा डालती हूँ और ना ही बेकिंग पाउडर, क्योंकि उसको डालती थी पहले मैं, जैसे जब मुझे बनाने नहीं आते थे मेरे हमेशा बिगड़ते थे, पता नहीं कैसे। कभी कढ़ाई में ही फूट जाते थे, तो कभी रस में फूट जाते थे, अंदर जो हम शुगर सिरप बनाते हैं उसमें ही फूट जाते थे। लेकिन अब मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, अपने दिमाग से ही, तो अब मेरे एकदम परफेक्ट बनते हैं। मैं हमेशा इनको बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में सब बहुत पसंद करते हैं।
तो मैं खुद ही बना लेती हूँ अपने दिमाग से। मैं वीडियो में देख के नहीं बनाती अब, क्योंकि जब जब मैंने पहले शुरुआत की थी बनाने की तो मेरे हमेशा बिगड़ते थे, क्योंकि सब खाना सोडा भी डालते हैं, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। और ये अब मैंने बॉल बना ली। वो एक छोटी बॉल मैंने इसलिए बनाई है, सबसे छोटा रसगुल्ला क्योंकि उसको मैं सबसे पहले कढ़ाई में डाल के हमेशा देखती हूँ कि फूटेगा या बचेगा, क्योंकि पहले एक ट्रायल होता है ना ट्राई करने के लिए, तो वो मैं छोटा सा हमेशा बनाती हूँ। और फिर उसके बाद बड़े बड़े रसगुल्ले, जितने भी बड़े आप बनाना चाहें। हम तो इतने एक बार मैंने बना दिए थे, बहुत बड़े बड़े हो गए थे वो, तो देखने में थोड़े से अजीब लगते हैं वो, तो इसीलिए मैं मीडियम बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी से ये फिर बड़े भी होते हैं, फूल के भी रस में जब डलते हैं तो और भी बड़े हो जाते हैं। तो ये साइज़ मेरे को सही लगता है, बिल्कुल इतने बड़े ही सही लगते हैं रसगुल्ले, ये फूल के बड़े हो जाते हैं। तो अब ये देखो, मेरे कम से भी कम मैंने गिनती किए थे तो इतने में मेरे 40 के लगभग बन गए थे गुलाब जामुन। और उधर फिर एक चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी है चाशनी बनने के लिए। ये मुझे पहले ही चढ़ा देनी चाहिए थी दूसरे चूल्हे पे, लेकिन मैं भूल गई थी। फिर मैंने सोचा अब हाथ सन गए हैं मेरे इसमें, तो पहले ये बॉल ही बना लेती हूँ रसगुल्ले के लिए, तो बाद में फिर ये बनानी पड़ी है मुझे। और ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में, क्योंकि ये सिर्फ हमें इसका तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, खाली चीनी को हमें मेल्ट करना है और थोड़ी सी चिपचिपी सी वैसी चाशनी चाहिए हमें रसगुल्ले के लिए। थोड़ा जैसे होती है ना, जैसे उंगली के बीच में लेके देखते हैं तो एकदम जैसे होती है ना ग्रीसी ग्रीसी टाइप की, वो वाला हमें इस तरीके से चाहिए। तो हम उंगली पे देख लेते हैं, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो फिर बाद में जम जाती है, तो रसगुल्ले के अंदर भी नहीं जाएगी। अगर ज़्यादा गाढ़ी हम चाशनी बना लेंगे तो रसगुल्ले के अंदर नहीं जा पाती है वो, तो इसीलिए हमें सिर्फ ऐसी चाशनी चाहिए जैसी ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली एकदम, क्योंकि वो रखे रखे भी गाढ़ी होती है फिर चाशनी। जैसे कि हमारे रसगुल्ले कल तक रखे हुए हैं तो कल तक वो थोड़ी हो जाती है गाढ़ी चाशनी, और चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है रसगुल्ले वाली। अब ये देखो बन गई है, मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। और उधर मैंने चढ़ा दी है ये कढ़ाई दूसरी तरफ, गरम हो रहा है उसमें तेल। आज मैं बना रही हूँ ये तेल में, क्योंकि हम लोग रिफाइंड नहीं खाते हैं, और या तो हम तेल खाते हैं या फिर घी, जो भी है। और घी मैं घर में बनाती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी जब ज़्यादा हमें ज़रूरत रहती है, जैसे लड्डू वगैरह बनाने के लिए, तो ही हम घी बाहर से ख़रीदते हैं, बाकी तो हम घर का घी ही यूज करते हैं। तो चाशनी भी बन गई है और उधर कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है रसगुल्ले फ्राई करने के लिए। और ये मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है चाशनी को, चाशनी एकदम बन के रेडी है। गैस बंद कर दूँगी मैं चाशनी वाली, और उधर रसगुल्ले बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें पहले, जैसे रसगुल्ले हम कढ़ाई में डालते हैं तो गैस एकदम स्लो रखेंगे, क्योंकि हम शुरू से ही ज़्यादा गैस तेज़ पे सेकेंगे इसको तो रसगुल्ले बाहर से एकदम लाल होके अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसीलिए शुरू में पहले लो फ्लेम रखनी है और बाद में हाई कर देते हैं, उन पर अच्छा कलर आ जाता है फिर उस तरीके से, जिस तरीके से हमें चाहिए। हम ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं और कम भी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है जैसा भी हमें चाहिए। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं रसगुल्ले। आप प्लीज़, अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, रसगुल्ले कैसे लगे आपको, क्योंकि देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी बने थे। क्योंकि मैंने सोचा था बाद में भी वीडियो मैं इसकी इसमें ऐड करूँगी, जो बाद में जो एकदम होता है ना फाइनल कि हाँ भाई ऐसे बने हैं रसगुल्ले, लेकिन वो मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे ना जल्दी से खाने लग जाते हैं बनते ही। मैं बहुत बोलती हूँ उनको कि 2 घंटे तो कम से कम रहने दो, 1 घंटा रहने दो कम से कम, लेकिन उनको इंतज़ार नहीं होता, वो तुरंत ही खाने लग जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, फिर मैंने बनाई नहीं। और
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी बनने थे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाए हैं, बहुत बार बना चुकी हूँ। और जब चीज़ अच्छी बनती जाती है ना तो फिर लोग बनाते रहते हैं उसको। जो चीज़ नहीं बनती है तो फिर उसका ट्राई भी नहीं करती हूँ। मैं खुद अपने लिए बता रही हूँ ये बात। तो ये रसगुल्ले बहुत इजी हैं बनाने और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो आप भी बना के देख लीजिएगा, इस तरीके से एकदम परफेक्ट बनेंगे। और प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। क्योंकि मैं समझती हूँ शुरू में मैं अच्छे व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, मुझे आते नहीं है बनाने। पर अगर कोशिश करूँगी बनाने की तो आगे चल के अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने लग जाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और भी कोई इजी तरीका है रसगुल्ले बनाने का, इससे भी आसान तरीका, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये रसगुल्ले देखो बन के हो गए हैं रेडी। और ये देखो इस तरीके से लग रहे हैं कि हाँ, देख के ही मन कर रहा है खाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जितनी हमारे रसगुल्ले बने हैं ये कम से भी कम आप 2 किलो तो मान के ही चलो, 2 किलो से ज़्यादा ही बैठेंगे। और आपको पता ही है बाहर कितने महंगे मिलते हैं, और वो भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो भाई अच्छी तरीके से बनाए हैं, बिल्कुल मिलावट नहीं है उनमें। तो उससे तो 100 गुना अच्छे हैं ये, बेस्ट हैं खाने में भी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि साफ़ सुथरे तरीके से बनाए हुए हैं अपने हाथों से, कि हाँ कोई गंदगी नहीं है इसमें। तो मुझे तो घर में ही बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप घर में बनाते हैं या बाहर से लाते हैं खाने के लिए। और अगर घर में भी बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये देखो रसगुल्ले, मैं इनको थोड़ा सा और हिला देती हूँ ताकि पूरे अच्छे तरीके से डूब जाएं। वैसे तो खैर ये 1 घंटा, एक मेरे बच्चे तो इनको 1 घंटा भी नहीं रहने देते हैं। सच बताऊँ आधा घंटा बड़ी मुश्किल से छुपा के रखती हूँ कि रस भर जाए इनके अंदर, पर वो फिर भी खाने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी खाना। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर तक रस भर जाता है इनमें। कम से भी कम 20 मिनट छोड़ दो, 20 मिनट बाद ये सही लगने लग जाते हैं, अंदर तक इसमें रस घुस जाता है। तो बहुत अच्छे बने थे वाकई में। तो प्लीज़ मैं फिर भी आपसे यही बोलूँगी कि आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट छोड़ दीजिएगा ज़रूर कि कैसे बने हैं रसगुल्ले, और आप कब बना रहे हो इस तरीके से रसगुल्ले, या फिर आप और भी किसी तरीके से बनाते हैं पहले से ही, तो बताइएगा ज़रूर। और ये फाइनल मेरा फाइनल वाला टर्न था रसगुल्ले सेकने का। ये हो गए हैं फाइनल, सेक गए हैं सारे रसगुल्ले। ये देखो मैं एकदम से हिला देती हूँ इनको फिर से, ताकि अच्छे तरीके से रस में डूब जाएं, क्योंकि चलाना तो अभी नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल टूटने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं हिला देती हूँ और ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि रखे रहें। ज़्यादा देर तो नहीं छोड़ेंगे बच्चे, पर हाँ रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। और प्लीज़ फ्रेंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं आगे भी व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे। तो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा प्लीज़। फिर आगे एक व्लॉग और बना के लेके आऊँगी आपके लिए, तब तक के लिए बाय।